हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? कैसा रहा आपका कल का दिन? कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो हो सकता है आप में से एक आधे जन ने मुझे मीन्स मेरे वीडियोस को मिस भी किया हो। आई वॉज नॉट वेल, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड येस्टरडे। सो वीडियो शूट तो किया था लेकिन वीडियो बना नहीं पाई थी। थोड़ा मूड अपसेट हो गया था। लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें घटित होती रहती है, और जब लाइफ मैरिड हो तो बहुत सी चीज़ें घटित होती रहती है, तो थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है। ऑल दो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कैसे भी मूड में हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, वीडियो तो बनाऊंगी ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरी इस यूट्यूब की छोटी सी फैमिली में बहुत अच्छे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। सो आई डोंट एवर वांट टू डिसअपॉइंट देम। लेकिन फिर भी कल थोड़ा मूड ज़्यादा ही अपसेट था, तो मैं वीडियो बनाने का मूड ही नहीं था, मीन्स कुछ भी करने का मूड ही नहीं था। एनीवे, आई एम ऑन द ट्रैक बैक। तो सुबह का काम ख़त्म हो गया है। ये दोनों महाशय अब नाश्ता कर रहे हैं अपना, तो मैं थोड़ी ड्यूटी से फ्री हो गई हूँ और अब ये जाएंगे। और मैंने सोचा कि क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, फटाफट पढ़ने बैठ जाती हूँ। वैसे 10 बजे का टारगेट होता है मेरा, लेकिन अब बेटा भी थोड़ा सा समझदार हो गया है, थोड़ा नाश्ता वगैरह अपने आप करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ रहा है धीरे धीरे। बस अब एक ही काम रहा है इनको सी ऑफ करने का, जो मैं बीच में 1 मिनट लेके कर आऊँगी। और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। सुबह के टाइम मैंने, जैसा कि आपको पहले भी बताया है, 1 बजे तक ये दोनों वापस आते हैं। उस टाइम तक नॉन स्टॉप मेरी सब्जेक्ट की स्टडी रहती है। इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है, बहुत बार बताया मैंने। सब्जेक्ट को 4-5 घंटे देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में, स्पेशली एपी वाले एग्ज़ाम में, बहुत से धुरंधर बैठे होंगे। क्योंकि जिन्होंने नेट और सेट क्वालिफाई किया है, स्पेशली नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, इट मीन्स बहुत मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँचे होंगे, और लिटरेचर बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा होगा। हालांकि पीएचडी वालों से इस कंपटीशन में मुझे उतना डर नहीं है, केवल इंटरव्यू में जहाँ पे वो मार्क्स वगैरह देखे जाएंगे कि पीएचडी वालों को इतने एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो लेकिन नॉलेज के तौर पे और सब्जेक्ट पे पकड़ के तौर पे देखा जाए तो पीएचडी वालों से इतना डर नहीं है। केवल पीएचडी वालों से, अगर उन्होंने नेट साथ में कर रखा तो थोड़ा डर रहेगा, लेकिन केवल पीएचडी वालों से इतना डर नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट पे इतनी ज़बरदस्त पकड़ हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो 1 बजे तक नॉन स्टॉप ये पढ़ाई चलने वाली है मेरी। अभी 2-3 दिनों से बहुत एक न्यूज़ बहुत मीन्स चल रही है चारों तरफ हवा की तरह, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। एग्ज़ाम अब अप्रैल तक होगा, कोई कह रहा है फरवरी तक होगा, कयास लगाया जा रहा है। मीन्स ये जो न्यूज़ है ना, इसने इतना दिमाग ख़राब किया है मेरा पिछले 1-2 दिन में। समझ नहीं आ रहा, देयर इज़ नो सर्टेनिटी और नो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। मतलब एकदम डिस्टर्ब हो रखे हैं बुरी तरह यार। आरपीएससी भी मतलब समझ नहीं आता, क्या तो डेट निकालती है, फिर उसको पोस्टपोन भी कर देती है।
और फिर माइंड से इतना खिलवाड़ होता है। फिर यूट्यूबर्स मतलब इतने हर 10 मिनट में, हर आधा घंटे में डेली इनके कयास आते हैं, होगी कि नहीं होगी, होगा एग्ज़ाम कि नहीं होगा, मतलब न चाहते हुए। हालाँकि आई डू नॉट स्क्रॉल देम डाउन मीन्स सच वीडियोज़, लेकिन फिर भी पता नहीं ये ऐसे वाले जो मैसेजेस हैं ना मीन्स वीडियोज़ है, ये सामने आ ही जाते हैं अपने आप। फिर न चाहते हुए भी उनको देखना पड़ता है कि भाई क्या हो गया है, चल क्या रहा है। तो थोड़ा-सा इस बात से भी मूड ऑफ हो रखा है कि यार इतनी तैयारी कर रहे हैं, फिर आगे खिसक जाएगा एग्ज़ाम। और ज़्यादा संभावना है अब जिस हिसाब से उपेंद्र यादव का भी कल परसों ट्वीट आया है या आज कल में ही आया होगा, तो उससे भी ये लग रहा है कि शायद एग्ज़ाम आगे जाएगा। तो अब समझ नहीं आ रहा कि हालाँकि मेहनत तो कर ही रहे हैं, लग ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा एक होता है ना कि माइंड जो सेट होता है हमारा, वो थोड़ा-सा हम डाइवर्ट हो जाते हैं कहीं न कहीं। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम आगे भी बढ़ता है तो 2 या 3 महीने और आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। तो उसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को छूट दे देवें कि अब क्या है, एग्ज़ाम तो आगे होना है, हम इतना पढ़ के क्या करेंगे। पढ़ाई आप लोगों को वैसे ही जारी रखनी है। आप इसको एक अच्छा और अपॉर्च्युनिटी के तौर पे देख सकते हैं जिन लोगों की तैयारी थोड़ी कम है, लेकिन आपको पढ़ाई का शेड्यूल वही बना के रखना है, आपका रूटीन वही बना के रखना है। हाँ, 1 आधा घंटा आपको लग रहा है कि आप नींद बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा होता है फाइनली, अब आज मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर ऐसा होता है तो मैं थोड़ा-सा जो सारे सब्जेक्ट्स वगैरह हैं मैं साथ में लेके चल रही हूँ, तो अब मैं वैसा नहीं करूँगी अगर आगे खिसकता है एग्ज़ाम। अब मैं सब्जेक्ट तो अपना लूँगी ही लूँगी 3-4 घंटे का, लेकिन उसके साथ अब जो जीके वाला पेपर है उसमें मैं एक-एक सब्जेक्ट को ख़त्म करूँगी। तो इससे क्या होगा, बर्डनसम नहीं होगी चीज़ें, और थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़े जा रहे थे, थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो अब वो नहीं करनी पड़ेगी, और प्लस होगा ये कि थोड़ा टाइम मैं अपने बच्चे को दे पाऊँगी, फैमिली को दे पाऊँगी, है ना? अभी क्या हो रखा है, मैं एकदम कट ऑफ हो रखी हूँ सबसे 2 महीने से। फैमिली चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, इतनी बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन सोचती हूँ कि अब मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करूँगी, स्पेशली बच्चे के लिए। हालाँकि उसको जितना टाइम देना मुझे चाहिए उतना दे रही हूँ मैं, बीच-बीच में उसको खिलाना-पिलाना, उसके साथ थोड़ी-सी मस्ती करना, जितना 10-10, 5-5 मिनट में निकाल पा रही हूँ उतना मैं निकाल रही हूँ। आ से आ से नहीं होता है। आज अब होता क्यों नहीं होता? सुंदर बनाया था आपने तो। सुंदर नहीं बनाया था, सुंदर ही तो था। आ से आम। लेकिन फिर भी होता है ना, क्योंकि पहले मैं उसको लेके अदर कॉलोनीज़ में चली जाया करती थी, वहाँ खूब सारे बच्चे होते हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं एक आधे, उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती थी। तो बस इस तरीके से मेरा टाइम निकल रहा था, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी रहती है, जैसे पेंटिंग वगैरह का, ये सारा भी चलता रहता है। इनके बिना थोड़ी लाइफ़ अधूरी सी लगती है, थोड़ा-थोड़ा करते रहते तो लाइफ़ में चेंजेज़ आ जाते हैं। तो इनको भी थोड़ा मैं टाइम देना शुरू करूँगी वापस, अगर ऐसा होता है तो। हालाँकि पढ़ाई अब 7-8 घंटे की जारी रखनी ही रखनी है, कैसी भी स्थिति में। आप लोग भी इसका विशेष ध्यान रखें, अगर टाइम आगे बढ़ता है एग्ज़ाम का, तो भी अपनी लगाम को कस के रखिएगा, खुद को इतना फालतू टाइम मत दीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जो एम आप लेके चल रहे हैं उसके पीछे भागते रहिएगा। क्योंकि इस बार तो वो चलो फिर भी आगे चला जाए एग्ज़ाम, लेकिन उसके बाद में शायद आगे ना जाए, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम्स जो कई तरह की कह रहे हैं कि होम साइंस का वो फॉर्म्स नहीं निकाले इन्होंने, वैकेंसी नहीं निकाली, और ये वो कोर्ट में जा चुकी है भर्ती, दिस एंड दैट। तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी होगी अगले 3-4 महीनों में, तो फिर तो एग्ज़ाम होना ही होना है ना? तो मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करिएगा, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। बाकी तो देखिए किस्मत क्या है अपनी, होता है नहीं होता है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। ये शाम का थोड़ा-सा टाइम है जब माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बच्चे-बच्चे भी आ जाते हैं आस-पास के। यूवी के दादू भी ऑफ़िस से इस समय तक आ जाते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, सब चाय-पानी पी लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं।
and back to study. स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ना, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ना, एसएचआरसी। अभी ये कैसा आयोग है? ये एक सांविधिक आयोग है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, सांविधिक आयोग का मतलब क्या है कि इसका मतलब है इसके लिए कोई कानून जो है वो कानून किसने बनाया होगा? संसद के द्वारा कोई ना कोई कानून बनाया होगा। संसद के द्वारा क्या बनाया गया होगा? कोई ना कोई कानून। संसद के द्वारा कानून बनाकर अगर इस आयोग की स्थापना की जाती है तो वो आयोग कहलाता है सांविधिक आयोग। ठीक है, आगे देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोग की तो जैसा भी माइंड हो अपने माइंड को सेट रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पढ़ते रहिए। जो एम है उसके पीछे भागते रहिए, भले ही एग्ज़ाम आज हो या कल हो। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ, कुछ नए सजेशंस के साथ करेंगे बातचीत। तब तक के लिए बाय। तू ऐसे बोलेगा, तू ऐसे नहीं बता।